हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। हमारे चैनल ट्रू रास्ता में आपका स्वागत है। मैं सैयद सद्दाम आपके साथ आया हूँ फिर एक जानकारी के साथ। आज जो जानकारी बताने जा रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड है कि अगर आपके जो है परदादा दादा या पिताजी के नाम से ज़मीन है और अभी तक भी बंटवारा नहीं हो पाया है और कहीं किसी जगह पे आप जाते हैं तो आपसे आपका जो है ज़मीन का पेपर मांगा जाता है, वहाँ पे जो है आपके खतियान से काम नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में अपने परदादा दादा या पिताजी के नाम जो ज़मीन है वो अपने नाम कैसे कराएं, पूरा डिटेल आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से बंटवारा करें जो कि बिल्कुल सही हो और आगे चल के आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। बंटवारा ऐसे कई तरह से होता है, लेकिन कौन सा बंटवारा सबसे सही होगा आपके लिए, जिसमें कि कभी किसी तरह की लफड़ा ना हो, पूरा डिटेल हम वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल को व्यू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वीडियो में बने रहे। चलिए हम जानते हैं, जैसे कि आपके परदादा दादा पिता के नाम ज़मीन या प्रॉपर्टी अगर है तो उसे अपने नाम जो है खुद के नाम कैसे कराना है। बंटवारा की अगर बात करें तो बंटवारा 3 तरह से होता है। सबसे पहला जो बंटवारा है वो पंचों के द्वारा या आपके मुखिया या नगर पंचायत में है तो आपके वार्ड या वैसे कोई माननीय व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो बंटवारा होता है, जिसे कि हम पंचनामा बंटवारा कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, एक पेपर में जैसे लिखित रूप से लिख करके और उनका मुखिया पार्षद जो भी हो, चेयरमैन या प्रमुख हो, उनका सिग्नेचर होता है और वहाँ पे ये दर्शा दिया जाता है कि हाँ ये ज़मीन जो है आपके नाम जो है करा दी गई है। जैसे कि आपके दादा के नाम से ज़मीन था तो आपके पिताजी अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई में उनका ज़मीन का जो है डिवाइड हुआ, फिर आपके पिताजी के नाम से जो ज़मीन बचा उसमें अगर आप लोग मान लीजिए 3 भाई हैं 4 भाई हैं तो उन लोगों के नाम से ज़मीन डिवाइड हुआ। ऐसा एक पेपर में लिख करके और आपको एक पेपर पकड़ा दिया जाता है। और दूसरा जो है बंटवारा होता है वो तहसील या अंचल कार्यालय के द्वारा होता है। कहीं पे लोग जैसे तहसील कहते हैं, जैसे कि यूपी में एंड राजस्थान में, और हमारे बिहार में जो है अंचल कार्यालय कहा जाता है, तो इनके द्वारा भी होता है। और तीसरा जो है बंटवारा है वो रजिस्ट्री बंटवारा होता है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा जो है किया जाता है। तो बारी बारी से सभी बंटवारों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि कौन सा बंटवारा आपके लिए बेस्ट हो। जो सबसे पहला मैंने बंटवारा बताया जो कि पंचनामा बंटवारा बताया, चाहे आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हो या शहरी क्षेत्र यानी अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो ये बंटवारा जो है हमारे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल सही नहीं है। ये इस तरह का बंटवारा बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन आगे चल के आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तब जब आपके पूर्वज नहीं रहेंगे, तब मान लीजिए आपके दादाजी नहीं रहें तो आपके चाचा जी जो है आपकी ज़मीन पे जो है कब्जा के लिए फिर कह सकते हैं कि नहीं बंटवारा कम हुआ है, हमें इतना नहीं इतना ज़मीन चाहिए। या आपके भाई लोगों में, मतलब मूल रूप से आपके पास कागजी कोई ऐसा कोर्ट का कागज़ या उस तरह का कोई जो है अंचल से कागज़ आपके पास नहीं बना होता है, इसलिए बंटवारा जो है सही नहीं है। दूसरा जो बंटवारा जो कि तहसील अंचल कार्यालय के द्वारा होता है, ये कुछ हद तक सही है। इसमें करना क्या होता है कि आपके जैसे दादाजी के नाम से ज़मीन है और आपके पिताजी जैसे 2 भाई हैं, आपके पिताजी और चाचा जी हैं, तो आप लोग सभी व्यक्ति वहां जाएंगे और एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि हम लोगों का ज़मीन जो है पार्टीशन कर दिया जाए, अलग अलग नाम से कर दिया जाए। तो वहाँ पे जो है आपके जो है ज़मीन पे भी आकर के वहाँ जो सीओ जो होते हैं, जिसको सर्कल ऑफिसर कहा जाता है, वो आपके नाम से सभी के अलग अलग बंटवारा करते हैं और बंटवारा करके जो है आपके नाम से ज़मीन को वो लिखित रूप से आपको दे देते हैं। तो ये कुछ हद तक सही है। इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट यानी कागज़ मिल जाता है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि बंटवारा कैसे होता है, किस रूप से होता है, वो ग्राफ के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब तीसरी बंटवारा की हम बात करें तो ये होता है रजिस्ट्री बंटवारा, जो कि आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। ये सबसे बेस्ट है और बिल्कुल सही है। इसमें आपको ये दर्शाना होता है कि जो है आपने ज़मीन को खरीदा है। आप डीड सेल एंड डीड जो है ज़मीन जैसे बंटवारा कर सकते हैं। इसमें आपको जो है ये दर्शा सकते हैं कि हाँ हमने इनसे ज़मीन जो है खरीदा हुआ है इतने पैसे में। वो आपसी सहमति से आपकी हो सकती है। और इसमें जो रजिस्ट्री का जो खर्चा होता है वो सभी को अपना अपना अलग अलग जो है खर्चा उठाना पड़ता है। इसमें बजाबता आपको एक केवाला मिल जाता है, साथ ही साथ आपके नाम से दाखिल खारिज यानी मोटेशन हो जाती है और आपके नाम से जो है रसीद भी कटने लगती है। मतलब पूर्ण रूप से हम कहें तो ऐसा महसूस होता है कि ये ज़मीन आपने बिल्कुल नया खरीदा हुआ है, जो कि सेल एंड डीड होता है। तो इस तरह से ये बंटवारा, ये तीनों बंटवारा में सबसे बेस्ट है, यानी 1 नंबर पे मैं इसे रखता हूँ, प्रथम स्थान इसे देता हूँ। और द्वितीय स्थान पे मैं तहसील या अंचल
अंचल कार्यालय के द्वारा जो बंटवारा होता है उसे मैं देता हूँ। और थर्ड नंबर पे पंचनामा है, ये मुख्य रूप से सही नहीं है, मैं इसका राय आपको नहीं दूंगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि बंटवारा का जो है प्रकार किस तरह से होता है। चाहे तीनों तरह के बंटवारा हो, लेकिन इसमें किस तरह से होता है वो चीज़ हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके दादा के नाम से ज़मीन अभी तक है और आपके पिताजी 2 भाई हैं, जैसे आपके पिताजी और आपके चाचा जी, ठीक है ना। तो आपके दादा के नाम से जो ज़मीन है वो आपके पिताजी और चाचा जी के नाम से, दोनों के नाम से बराबर बराबर बंट जाएगा। अब उसके बाद जो है आपके चाचा जी का जो ज़मीन है वो उनके बेटे में, चाहे उनको 2 बेटों हो या 3 बेटों हो, उनका उतना ज़मीन जो है वो तीनों बेटे में उनका बढ़ जाएगा। और आपके पिताजी का जितना भी ज़मीन है, चाहे आप लोग जितना भी भाई हैं, फॉर एग्जांपल 4 भाई हैं आप लोग, तो चारों के नाम ज़मीन अलग अलग बढ़ जाता है। तो चलिए इसे हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम से 16 डिसमिल ज़मीन है, आपके पिताजी 2 भाई हैं, यानी आपके पिताजी एंड चाचा जी, अंकल जी। तो 16 डिसमिल ज़मीन में जब आपके पिताजी 2 भाई हैं, उन लोगों में जब बंटवारा होगा तो 8-8 डिसमिल का होगा, यानी आपके पिताजी के नाम ज़मीन 8 डिसमिल आएंगे एंड आपके चाचा जी के नाम ज़मीन 8 डिसमिल आएंगे। तो जो अब ज़मीन 8 डिसमिल आपके चाचा जी के नाम है, उनके मान लीजिए 3 लड़के हैं, 3 सन हैं, तो वो तीनों में जो है बराबर बराबर बटेंगे। जैसे 8 डिसमिल में 3 डिवाइड हम करेंगे तो 2.67 समथिंग आता है, जो तीनों भाई में 2.67 डिसमिल लगभग तीनों भाई में बढ़ जाएंगे। अब आपके पिताजी के नाम भी 8 ही डिसमिल ज़मीन है, तो उस 8 डिसमिल में अगर आप लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई के नाम बराबर बराबर ज़मीन बटेंगे, यानी हर व्यक्ति को, यानी हर भाइयों को 2-2 डिसमिल ज़मीन आपको उसमें मिलेगा, जो कि ABCD, यानी 4 लोग हैं और उधर में चाचा के 3 लड़के हैं जो कि ABC हैं। तो अगर आपके पिताजी, आप लोग के पिताजी के नाम से जो ज़मीन था वो आप लोग चारों भाइयों के नाम से जो ज़मीन होता है, यानी ABCD, इसमें से आप जो भी व्यक्ति हो तो पर व्यक्ति को 2-2 डिसमिल ज़मीन मिलता है। तो इसमें आपको 2 डिसमिल ज़मीन आपको मिल जाती है। अब रह गई बात कि इस तरह से बंटवारा होती है, लेकिन अगर रह गई बात कि आप बंटवारा किस तरह से करा रहे हैं। यदि पंचनामा से करवा रहे हैं तो एक आपको लेटर मिल जाता है, तहसील अंचल से करवाते हैं तो वहाँ से एक कागज़ मिल जाता है जो कि एक CO का वैलिड प्रूफ होता है साइन एंड मोहर के साथ। और रजिस्ट्री बंटवारा करवाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको केवाला सेल एंड डीड का मिलता है, साथ ही साथ सभी का ज़मीन का जो है रसीद कट जाता है सभी के अलग अलग नाम से। तो ये भी बंटवारा 1 नंबर पे यानी प्रथम स्थान पे है। और सेकंड में जो तहसील यानी अंचल के द्वारा जो बंटवारा होता है, वहाँ से भी आपको जो है कन्फर्मेशन CO से आपको जो है लेटर मिलती है और सभी के नाम से अलग अलग रसीद कटने लगते हैं। तो ये 3 तरह के बंटवारों की मैंने बात की और जो इसमें बेस्ट था मैंने वो भी बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास किया। अब इसमें बहुत सारे मैटर और भी आते हैं, जैसे किन्हीं के दादा के नाम से भी ज़मीन नहीं है, वो आपको खतियान चला रहा है, पर दादा के नाम से ज़मीन है। तो उसी तरह से आप समझेंगे कि आपके दादा कितने भाई हैं। मान लीजिए आपके दादाजी अगर 2 भाई हैं और परदादा के नाम से मान लीजिए अगर 20 डिसमिल ज़मीन है, तो आपके दादाजी के नाम से 10-10 डिसमिल बच जाएगी। अगर आपके दादा जो आपके 10 डिसमिल आपके दादा के नाम से बचा है, अब उसमें आपके दादा के बाद आपके पिताजी जितने भाई हैं उन लोगों में बराबर बराबर बटेगा। तो इसी तरह से बढ़ते हुए आप लोग अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई में बराबर बराबर बटेगा। इसी तरह से जो है बंटवारा किया जाता है और 3 तरह इसका जो है बंटवारा होता है। आप जो भी बेस्ट समझे करें, मेरा था काम सजेस्ट करना, आपको जो अच्छा लगता है करें। और हम अपने चैनल में मुख्य रूप से गैस संबंधी जानकारी, साथ ही साथ ऑनलाइन टेक अपडेट वीडियोज़ में लगातार बनाता रहता हूं। तो मैं आज जो जानकारी दिया, अगर जानकारी आपको पसंद आता है और इससे रिलेटेड किसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे फिर इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।